मॉर्निंग अनिल जी, जिस तरह से ट्रम्प धमकी दे रहे हैं और क्या ये बाजारों के हमारे इंडियन मार्केट्स के मूड को बिगाड़ सकता है कहीं? हालांकि हमने करारा जवाब दिया ही है। गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि ट्रम्प के स्टेटमेंट कोई बाजार के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार भारत का रेस्पॉन्स बहुत ही नपातुला और एकदम सीधे और सटीक शब्दों में और डेटा के साथ है। जहां एक ट्रम्प अपनी कहानी बता रहे हैं कि हम रशिया से इंपोर्ट करके ऑयल और एनर्जी इंपोर्ट करके हम यूक्रेन के अगेंस्ट का काम कर रहे हैं। वहीं भारत ने पूरे साफ साफ कहा कि किस तरह से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दोनों ही अभी भी रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ कारोबार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनकी बेसिकली बात सिंपल सी है कि ट्रम्प एकदम खींचे हुए हैं। वो किसी न किसी तरह से भारत के साथ डील करना चाहते हैं और वो हो नहीं रही है, जैसा अभी वग्गा साहब भी बता रहे थे। और उसके लिए वो दूसरे दूसरे पैंतरे अपना रहे हैं। या तो ये कारण हो सकता है या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि रशिया उनके कंट्रोल में आ नहीं रहा। तो अब जो रशिया के साथ हैं किसी न किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उनको डराना धमकाना चाहते हैं। आई एम श्योर आज जिस तरह के डेटा हमारे देश की तरफ से रखे गए अमेरिका के सामने, पूरी दुनिया के सामने, उसका जवाब होगा नहीं ट्रम्प के पास। ट्रम्प अपना खाली एक स्टेटमेंट देके छोड़ देते हैं, लेकिन अगर फैक्ट्स पे बात करें तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे। सो मेरा ये समझना है कि हल्का फुल्का रिएक्शन मार्केट का आ सकता है। वैसे भी बाजार का ट्रेंड तो कमजोरी का ही है, कल की रिकवरी को छोड़ दे तो कोई ऐसी मजबूती वाली बात तो है नहीं। लेकिन ऐसा कोई बाजार टूट जाए, गिर जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि बाजार को एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड सरकार का ज्यादा पसंद आएगा कि भारत के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। लॉन्ग टर्म में तो यही आपके लिए जरूरी ना। आप कोई भी अनाप शनाप टैरिफ दे देंगे और उसका असर आपके एक्सपोर्ट्स पे पड़ेगा, बाकी सब बिजनेस पे पड़ेगा। उससे तो बढ़िया है कि आप थोड़े समय की दिक्कत देखें और हार्ड हिटिंग नेगोशिएशन करें और उसके बाद डील पर आए। सो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी पैनिक वाली बात है। बाकी 50-100 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी का ऊपर नीचे होना कौन सी बड़ी बात है। अगर 100-200 पॉइंट घट भी जाए तो 100-200 पॉइंट हम वैसे ही घट जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मुझे नहीं लगता कोई बहुत डर की बात है बाजार के लिए। ओके, तो फिर इस सिनेरियो में अब हम आज के लिए अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं निफ्टी बैंक में? स्ट्रेटेजी सिंपल रखें। देखिए, अगर सपोर्ट लेवल के आसपास आए तो खरीदारी करनी है। देखिए, अपने को क्लियर कट पता है, हम जब तक 24,450 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होता तब तक हमारे लिए फ्रेश कमजोरी नहीं है। फ्रेश कमजोरी हम उसके नीचे मानेंगे। इससे पहले 24,535 ये शुक्रवार का लो है और 24,635 ये 100 पॉइंट की रेंज हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। इस रेंज में आने पर हम करेंगे खरीदारी। जहां तक सवाल ऊपर की लेवल का है, 24,785 24,900 ये आपके लिए ऊपरी रेंज है, जो जहां पर आपको रुकावट आती हुई दिख सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आती दिख सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 55,150 55,375 आपके लिए सपोर्ट रेंज है और ऊपर में 55,850 56,000 तक की रेंज एक बार टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो इन लेवल्स पे आज आपको रखनी चाहिए नजर। जी ओके, चलिए, शुक्रिया अनिल जी आज के लिए ये स्ट्रैटेजी और साथ ही आज के लेवल्स भी बताने के लिए। तो देखना होगा आज हम किस तरह से ट्रेड करते हैं। हालांकि गिफ्ट निफ्टी थोड़ी नरमी के संकेत